हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग अगेन। मैं डॉक्टर लांबा। कल हम लोग डायबिटिक नेफ्रोपैथी की बात कर रहे थे। आज मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा। एक बार कल का रिवाइज कर दूंगा थोड़ा सा आपसे कि डायबिटिक नेफ्रोपैथी क्या होती है। जब यूरिन में एल्बुमिन आने लग जाती है, एल्बुमिन मैंने प्रोटीन, और आपका एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाता है, जो कि एस्टिमेशन करने पे बनता है। इसीलिए मैं बड़ा स्ट्रेस करता हूँ कि डायबिटिक पेशेंट को हर 3 महीने में कम से कम किडनी फंक्शन टेस्ट जरूर कराना है, जिसमें कि ईजीएफआर और यूरिनरी एल्बुमिन क्रिएटिनिन रेशियो यूएसीआर यूरिन में ये जरूर कराना है। क्योंकि मैंने अक्सर देखा कई पेशेंट्स में तो कई दफा एल्बुमिन यूरिया की हिस्ट्री भी नहीं होती, यूरिन नॉर्मल होता है, बट स्टिल दे लैंड अप एब्रप्टली इनटू डीकेडी। अचानक उनको डीकेडी हो जाती है, डायबिटीज किडनी डिजीज। तो टेस्ट कराते रहना हमेशा बेहतर है, इस पर ध्यान देना। दूसरा, डायबिटीज किडनी डिजीज जो है सिर्फ डायबिटीज ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है। किडनी डिजीज और भी कई वजह से होती है, एक्यूट क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, पाइलोनेफ्राइटिस। तो उसमें डायबिटिक किडनी में कैसे पता चलेगा? तो अगर ये सारे फीचर जो मैंने बताए हैं आपको, ईजीएफआर कम हो रही हो रहा है और एक अल्ट्रासाउंड सिंपल कराने पे अगर किडनी का साइज कम हो रहा है, किडनी श्रिंक हो रही है, स्मॉल किडनी है, तो दैट गोज इन फेवर ऑफ नॉन डायबिटिक किडनी डिजीज। वो डायबिटीज की वजह से नहीं है। अब डायबिटीज किडनी डिजीज को टाइम से डायग्नोज करना क्यों जरूरी है? क्योंकि हम जानते हैं फर्दर स्टेजेस जब प्रोग्रेस करती हैं, G1, G2, G3A, G3B, वहां तक तो रिवर्सल हो जाता है, लेकिन जब G4 जाती है, G5 जाती है, फिर ये रिवर्स नहीं होती। G5 तो वैसे भी एंड स्टेज रीनल डिजीज है, जिसके बाद की सिर्फ ट्रांसप्लांट ही ऑप्शन है, या जब तक ट्रांसप्लांट नहीं होता तो तब तक डायलिसिस, अदरवाइज वी नो ऑल क्या होना है। इसको प्लीज 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 मैं 3 बार बोला हूं आपसे, प्लीज बहुत सीरियसली लीजिए। डोंट इग्नोर योर किडनीज, क्योंकि डायबिटीज की कई दवाइयां भी हैं जो हमें आपका किडनी फंक्शन टेस्ट रिजल्ट की रिपोर्ट देख के ही देनी है। जैसे मेटफॉर्मिन है, अगर ईजीएफआर कम हो रहा है आपका तो मेटफॉर्मिन की डोज रिड्यूस करनी पड़ती है, और कई दवाइयां तो स्ट्रिक्टली बना है। अगर किडनी डिजीज है तो हमें प्रेफरेबली 2 मेन दवाइयां हैं जिनमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, SGLT2 इनहिबिटर्स और दूसरा GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट, जो लेटेस्ट मेडिसिन हैं, पिछले 8-10 साल से लॉन्च हुई हैं। ये दवाइयां बिल्कुल सेफ है अगर से आपको डायबिटिक किडनी डिजीज है, तो इस पर ध्यान देना है। इसी तरह साथ में जब अगर डायबिटिक किडनी डिजीज डायग्नोज हो तो आप कॉरोनरी आर्टरी डिजीज के लिए, हार्ट के लिए भी, कार्डियक फेलियर के लिए भी, पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज के लिए भी जरूर वर्कआउट करा लें, छोटे टेस्ट, क्योंकि अक्सर एसोसिएटेड होते हैं। और माइंड इट, मैंने पहले कहा था रेटिनोपैथी एक इंडिकेटर है। 60 से 70% मरीजों में, किडनी वालों में, आंखों में, रेटिना में फर्क आया होता है, लेकिन सब में नहीं आता। इसलिए सिर्फ रेटिनोपैथी है तो उस पर रिलाई मत कीजिए। और किडनी बायोप्सी तो बड़ी खास बहुत बाद में